जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। साथियों, आज हम एसएससी जीडी के सभी क्वेश्चन को यहां डिस्कस करने वाले हैं जो पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले साथियों वीडियो को लाइक कर दें और साथियों अगर चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए साथियों वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है इस बार तो साथियों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता है, भारत में दूध की क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो साथियों, भारत में दूध की क्रांति का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, वर्जिज कुरियन को दिया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो साथियों, जो भारत की पहली महिला डॉक्टर जो थी उनका क्या नाम था, मतलब पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। साथियों, आनंदाबाई जोशी जो थी साथियों, ये भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी थी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो साथियों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये साथियों आपके ऑप्शन है। तो साथियों, वो कौन सी नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है? कमेंट करके बताओ कौन सी नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताओ। साथियों, इसका राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, कोसी जो नदी है साथियों वो बिहार का शोक कहा जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं तो साथियों कमेंट करके बता सकते हैं हमको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। साथियों, कृषि विकास जो साथियों था ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो जिनका भी साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो साथियों, जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो सभी को पता होना चाहिए, बरगद जो है साथियों ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे ए था पहले से, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो साथियों, जो महात्मा गांधी थे इनका पहला सत्याग्रह आंदोलन जो था वो कहाँ शुरू हुआ था? साथियों, कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। साथियों, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रमन प्रभाव का संबंध किससे है? तो साथियों, जो रमन प्रभाव है उसका संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, प्रकाश से साथियों संबंधित है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? तो साथियों, जो मोहिनी अट्टम नृत्य है ये किस राज्य का है? तो साथियों, ये केरल राज्य का है। तो केरल जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। साथियों, अगर आप जो है
किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट करके साथियों मुझको बता सकते हैं पहले से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों, ये क्वेश्चन देखो जीडी के पेपर में पिछली बार पूछा गया था साथियों, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जो पृथ्वी दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को साथियों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण किसने करवाया था। अभी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे ए था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो साथियों जो भारत है इसका राष्ट्रीय खेल की बात की जाती है इस क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए, कमेंट करके बताओ जल्दी से भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के सबसे बड़े महासागर का नाम बताइए। तो साथियों जो पृथ्वी है इसका सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर जो है साथियों ये सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। तो प्रशांत महासागर साथियों ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ था। तो साथियों जो जलवायु परिवर्तन है उसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ था। तो साथियों सम्मेलन जो आयोजन कहाँ हुआ था साथियों सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, में हुआ था साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए में गया था साथियों, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले साथियों अगर आप एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं 2025 में साथियों, तो साथियों वीडियो को लाइक कर दें और साथियों अगर चैनल पे नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि साथियों एसएससी जीडी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो सारे क्वेश्चन को साथियों मैं हर एक क्लास में करवाता हूं डेली। तो साथियों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को साथियों तुरंत लाइक कर दिया करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय वायुसेना का प्रमुख क्या है। तो साथियों जो भारतीय वायुसेना का प्रमुख क्या है, तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो इसका जो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे पहले से सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सर्वप्रथम महिलाओं के लिए मतदान का अधिकार कब दिया गया। तो साथियों जो भारत में सर्वप्रथम महिलाओं के लिए मतदान का अधिकार कब दिया गया था, तो साथियों ये 1952 में दिया गया था। तो 1952 साथियों किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे सी है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी पहले से था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो साथियों जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात की जाती है इस क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी की ओर जाता है, एंजल जलप्रपात।
साथियों जो एंजल जलप्रपात है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो साथियों किस भारतीय शहर को सिलिकॉन की वैली कहा जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बेंगलुरु को साथियों भारत की सिलिकॉन की वैली कहा जाता है, तो इसलिए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। तो साथियों जो पहला विश्व युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। ये 1914 से 1918 के बीच हुआ था, तो इसलिए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगर आप साथियों किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं पहले से, तो कॉमेंट करके हमको बता सकते हैं साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद किस राज्य से संबंधित था। तो साथियों जो जन्मभूमि बाबरी मस्जिद है विवाद किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों किस राज्य से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कमेंट करके बताओ। अगर साथियों इसका राइट आंसर आप नहीं जानते हैं तो मैं साथियों बता रहा हूं आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। उत्तर प्रदेश जो है साथियों ये वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद जो है साथियों ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि उद्योगपति के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है। तो साथियों जो उद्योगपति हैं, उद्योगपति के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। रतन टाटा जो है साथियों ये उद्योगपति के रूप में प्रसिद्ध है, इसीलिए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का निर्माण कार्य किसने किया। तो साथियों जो भारतीय संविधान का निर्माण कार्य है वो किसने किया था, इसीलिए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो साथियों जो थे वो भारतीय संविधान का निर्माण किया था, तो इसलिए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संचार प्रणाली में URL का क्या अर्थ है। तो साथियों जो संचार प्रणाली है इसका URL का क्या अर्थ होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कमेंट करके बताओ। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जो भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो साथियों ये 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इसीलिए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है साथियों। साथियों अभी लोग आप सभी लोग जो है साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं साथियों। मैं देखता हूं कि साथियों वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं। साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक करने से साथियों मेरा मनोबल और बढ़ जाता है,
ताकि मैं आपके लिए एक अच्छी से अच्छी क्वेश्चन को डेली करवा सकूं। तो इसलिए साथियों वीडियो को एक लाइक कर दिया करो साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि शेरशाह सूरी ने कौन सी मुद्रा जारी की थी। तो साथियों जो शेरशाह सूरी थे ये कौन सी मुद्रा जारी की थी। साथियों कौन सी मुद्रा जारी की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। रुपया जो है साथियों इन्होंने शेरशाह सूरी ने जारी किया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हुगली नदी किस राज्य से बहती है। तो साथियों जो हुगली नदी है ये किस राज्य से बहती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। ये पश्चिम बंगाल से बहती है, इसीलिए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो साथियों जो एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो जिनका भी साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो साथियों जो सर्वप्रथम इंडिया नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताओ। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, पंडित नेहरू ने की थी। तो इसलिए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे पहले से बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा झीलें हैं। तो साथियों भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा झीलें हैं। सॉरी साथियों यहाँ पे किस है, मैंने कुछ और बोल दिया। तो क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा झीलें हैं, तो इसलिए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। जम्मू और कश्मीर में साथियों सबसे ज़्यादा झीलें हैं, तो इसलिए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि उड़ीसा के प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताइए। तो साथियों जो उड़ीसा है इसमें कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, उसका नाम पूछा जाता है इस क्वेश्चन में। तो साथियों जो जगन्नाथ है, जगन्नाथ जो मंदिर है ये उड़ीसा में प्रसिद्ध है, इसीलिए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, जगन्नाथ मंदिर। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कहता है कि डिक्की डोनर फिल्म के निर्देशक कौन थे। तो साथियों जो विक्की डोनर फिल्म आई थी इसके निर्देशक कौन थे, तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। सुजीत सरकार जो थे साथियों ये विक्की डोनर फिल्म के निर्देशक थे, तो इसीलिए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। ये जो क्वेश्चन है साथियों ये जीडी के पेपर में पिछली बार पूछा गया था, इसीलिए साथियों इस क्वेश्चन को शायद इस बार भी पूछ सकता है एग्जामिनर। इसीलिए साथियों आप सभी को इस क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार करके जाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी का प्रिय मंत्र किसे कहा जाता है। तो साथियों जो गांधी जी हैं उनका प्रिय मंत्र किसे कहा जाता है, तो सत्य अहिंसा जो है साथियों ये गांधी जी का प्रिय मंत्र है। तो इसीलिए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं।
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो साथियों जो बंगाल विभाजन है ये कब हुआ था। साथियों ये 1905 में हुआ था। तो इसलिए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। 1905 साथियों ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो साथियों जो पैन कार्ड होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है गांधी जी के दांत किसे कहा जाता है। तो साथियों जो गांधी जी का दांत है ये किसे कहा जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, ये दांडी को कहा जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो साथियों जो भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात की जाती है, तो साथियों कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। राजस्थान जो है साथियों ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो साथियों जो भारत है इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इंदिरा गांधी जो थी साथियों ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इसीलिए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। साथियों तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो साथियों जो दिल्ली है, दिल्ली में जो लाल किला बना है इसको साथियों किसने बनवाया था। साथियों ये क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के एग्जामिनर पूछता है कि लाल किला कहाँ है स्थित है। तो साथियों लाल किला जो है साथियों ये दिल्ली में स्थित है, लेकिन साथियों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो साथियों दिल्ली का जो लाल किला है ये शाहजहाँ ने बनवाया था। तो इसलिए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। साथियों शाहजहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का असली नाम क्या था। तो साथियों जो महात्मा गांधी थे उनका असली नाम क्या था। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर जो है साथियों आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो साथियों ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर साथियों आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों मैं अगर आप नहीं जानते हैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देना, तो मैं बताता हूँ कैसे दिया जाता है। जैसे कि साथियों यहाँ पे क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 88 का जैसे ए हो जाएगा या बी हो जाएगा या सी हो जाएगा, ऐसे साथियों आप सभी को कमेंट करके बताना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। तो साथियों किसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, लॉर्ड डलहौजी को साथियों भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि श्रीमद् भगवद गीता के रचयिता कौन है। तो साथियों श्रीमद् भगवद जो गीता है इसके रचयिता कौन है। तो साथियों इसके जो रचयिता हैं ये वेद व्यास हैं, इसीलिए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। साथियों तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है। तो साथियों जो भुवनेश्वर है ये किस राज्य की राजधानी है। साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। अगर साथियों इसका राइट आंसर नहीं जानते हैं, भुवनेश्वर जो है साथियों ये उड़ीसा की राजधानी है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी पहले से था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे साथियों आप सभी का क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो साथियों जो भारतीय संविधान है इसमें कितने अनुच्छेद हैं। तो साथियों इसमें 395 अनुच्छेद हैं। साथियों 395 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि साथियों ये जो क्वेश्चन है ये जीडी के पेपर में हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। तो साथियों इसीलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से। साथियों क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है। तो राजस्थान जो है साथियों ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार से। इसका उत्तर जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो साथियों जो भारतीय संविधान है इसमें कुल कितने भाग होते हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, 25 भाग होते हैं संविधान में साथियों, भारतीय संविधान में। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि फरवरी का नाम किस देवी से जुड़ा हुआ है। तो साथियों जो फरवरी का नाम है ये किस देवी से जुड़ा हुआ है। साथियों ये क्वेश्चन जीडी के पेपर में पिछली बार पूछा गया था। क्वेश्चन है कि फरवरी का नाम किस देवी से जुड़ा है। तो सरस्वती जो देवी हैं, सरस्वती माता सरस्वती जो हैं ये फरवरी के नाम से जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि द्वारिका के मुख्य देवता कौन थे। तो साथियों जो द्वारिका था, द्वारिका के मुख्य देवता कौन थे। तो इसका राइट आंसर आप जो कृष्ण भगवान थे साथियों, कृष्ण भगवान जो थे साथियों ये द्वारिका के मुख्य देवता थे। तो इसीलिए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। आप सभी से हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करें साथियों, और अगर चैनल पे नए हैं साथियों तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करके रखें साथियों। अपने एग्ज़ाम तक साथियों सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि साथियों मैं डेली इस चैनल पे डेली हर एक क्लास डेली करवाता हूँ। एसएससी जीडी से रिलेटेड ही क्लास करवाता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले मंगल ग्रह पर जाने वाला यात्री कौन सा था। तो साथियों जो इस यहाँ पे यात्री होना चाहिए, यान लिखा है साथियों। क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहले मंगल ग्रह पर जाने वाला यान कौन सा था। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, मंगलयान था साथियों। यहाँ पे मंगलयान हो जाएगा। तो इसीलिए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है कि
पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? तो साथियों जो पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। 4.5 अरब साल पहले हुई थी। 4.5 साल पहले। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला रेलवे स्टेशन किस राज्य पर बना था? तो साथियों जो भारत में पहला रेलवे स्टेशन है ये किस स्थान पर बना था साथियों? सॉरी मैंने राज्य बोल दिया, क्योंकि साथियों बहुत क्वेश्चन होते हैं इसलिए दिक्कत होती है। क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहला रेलवे स्टेशन किस स्थान पर बना था? तो साथियों जो भारत में पहला रेलवे स्टेशन है ये कोलकाता स्थान पर बना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो साथियों जो इंद्रधनुष होता है, आप सभी लोग देखा होगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो साथियों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे साथियों, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों जो ताजमहल है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। शाहजहां ने साथियों ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों जो भारत में सबसे लंबी नदी की बात की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। गंगा नदी जो है साथियों भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं साथियों, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो साथियों जो भारतीय संविधान है ये कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को साथियों भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था पहले से, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे के होना चाहिए साथियों, यहाँ पे का है क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में साथियों इसका राइट आंसर बताओ कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। ब्रह्मपुत्र जो है साथियों ये भारत की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो साथियों भारत की सबसे ऊंची मीनार की बात की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों। सभी को पता होना चाहिए कुतुब मीनार जो है साथियों भारत की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है?
तो साथियों जो भारत है इसका सबसे लंबा बांध की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जो हीराकुंड बांध जो है साथियों ये भारत का सबसे लंबा बांध है, इसीलिए इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो साथियों भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं साथियों तो कमेंट बॉक्स में बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथियों नहीं जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, चेनानी केसरी सुरंग। तो साथियों जो चेनानी केसरी सुरंग है ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। तो साथियों कहता है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है, तो साथियों कौन सी सबसे ऊंची मूर्ति है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो साथियों भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताओ। नहीं जानते साथियों तो मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर 1916 में जो है साथियों भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था प्रथम, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है चलो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, तो साथियों कौन सा महिला विश्वविद्यालय है प्रथम भारत का? साथियों कमेंट करके बताओ इसका भी आंसर। अगर नहीं जानते साथियों तो मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर SNDT महिला विश्वविद्यालय, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है चलो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो साथियों भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों हमें लग रहा है आप सभी लोग मन से तैयारी नहीं करते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर साथियों नहीं बता रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बम्बई में स्थापित हुआ था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे साथियों आप सभी से 4 क्वेश्चन इसीलिए मैंने ऐसे रखे थे ताकि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए। क्वेश्चन कहता है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्रदान करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी साथियों? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों कमेंट करके बताओ। इसका राइट आंसर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है, कमलजीत संधू। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 कहता है साथियों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो साथियों जो माउंट एवरेस्ट है इस पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है,
बछेंद्री पाल जो है साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों कमेंट करके बताओ कैसी लगी ये क्लास। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो साथियों तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अगर साथियों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है साथियों, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें साथियों। और चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करके रखें। साथियों अगर आपके दोस्त वगैरह हैं जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए साथियों कृपया करके उनकी पास ये क्लास शेयर करें साथियों। इसलिए उनको भी थोड़ी थोड़ी मदद मिल कर दिया करो साथियों। इसलिए साथियों मैं कहता हूँ कि अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर कर दियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।